राजनीति का जो असली चेहरा है दोस्त वो यही है, कोई किसी का नहीं और सब सबके। क्या जिधर संभावनाएं थोड़ी सी भारी होती हैं उधर ही आदमी शिफ्ट हो जाता है। अखिलेश यादव जो कह रहे थे कि भाई हमारे साथ दोपहर में बैठे थे संजय निषाद और शाम को देखा तो दूसरी जगह, वो केवल अखिलेश यादव का दृष्टांत नहीं, भाजपा के साथ भी ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया। भाजपा ने भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा किया होगा, कांग्रेस ने भी, सपा ने भी, बसपा ने भी। सारा खेल ही ये है। राजनीति में खाए पिए खिसके कौन किसका, कौन किसका। ये कोई शादी ब्याह है कि मांग में सिंदूर भर लेंगे? अरे भाई हमारी फसल चवन्नी जहां ज्यादा मिलेगी वहां बेचेंगे। अब मोदी जी ने तो वो नियम भी लगा दिया था, आप लोगों ने सबने वापस करा दिया कि पूरे देश में कहीं फसल बेच सकते हो, उसमें राजनीतिक फसल भी शामिल थी। चाहे जहां बेचो, तमिलनाडु से लेके और अरुणाचल तक। ये सच्चाई है और ये सच्चाई। एक चीज आप लोगों को बताऊं, उदाहरण दूं, राजनीति और नौकरशाही दोनों का चरित्र भारत में एक सा हो गया। मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे, गेस्ट हाउस कांड हुआ, जिस वक्त गेस्ट हाउस कांड हो रहा था उस वक्त जो उत्तर प्रदेश चला रहे थे वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे पीएल पूनिया। ठीक, अब उससे गड़बड़ बड़ी बात तो कोई हो नहीं सकती थी उत्तर प्रदेश में। 3 महीने बाद वही पूनिया साहब मायावती के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो गए, मुंह से ताव देके। बताइए। और उसके बाद वो कांग्रेस में राज्यसभा में आ गए। कौन कहां खड़ा है मित्र? आज किसी ने मुझे बताया कि 5 ब्यूरोक्रेट्स के नाम उन्होंने बताए कि मायावती के समय में ये लोग सबसे ज्यादा प्रभावशाली थे और सबसे ज्यादा आनंद भोग रहे थे और मायावती इनके लिए बदनामी भी झेल नहीं थी। उनमें से एक भी मायावती के पास साथ नहीं है, जिसमें पूनिया है, बागला है और तमाम लोग हैं, पद्म सिंह हैं। पूनिया छोड़ के बाकी सब भाजपा में आ गए। असीम अरुण के पिताजी श्रीराम अरुण, मायावती ने 2 बार डीजीपी बनाया। तो मसला ये नहीं दोस्त, टीवी पर हम कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि मेरी फसल, मेरा पुदीना जहां ज्यादा बिकेगा वहां बेचूंगा। क्या? और एक बात तो कही दूंगा बेचते समय कि लोकहित और जनहित में कर रहा हूं अपने समाज के लिए, इसके अलावा कोई वक्तव्य तो देना नहीं। इसीलिए बड़ी पार्टी और छोटी पार्टियों के बीच में शह और मात का खेल चलता रहता है, जो इस वक्त भी चल रहा है। और बात कड़वी हो जाएगी, लेकिन मैंने देखा है इसलिए कह रहा हूं, बहुत विनम्रता से इशारे में कहूंगा, क्योंकि सीधे कहूंगा तो आप लोग कहोगे जी इसका प्रमाण लाओ, हैं? तो प्रमाण टीवी पे नहीं दे पाऊंगा। कई बार क्या होता है राजेश, कपिल जी, छोटे दल ये भी करते हैं। छोटे दल पे चिढ़ना नहीं, छोटे मतलब कल बड़े हो जाओ यार, बच्चे को बच्चे ही कहेंगे। अब बच्चा कहने हमको बाबा बोलो तो ये तो संभव नहीं मेरे लिए, इसलिए छोटा दल मतलब छोटा दल। कई बार क्या होता है, बड़े दल से मान लीजिए 6 सीट ले ली, उदाहरण दे रहा हूं, ठीक, 3 पर कार्यकर्ता लड़ा दिए, क्या 3 दूसरे व्यवस्था में रख ली। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। अगला पिछड़ा सब जय जय हो जाती है। गलत नहीं कह रहा। राय चौधरी भी पूछ लें अपनी पार्टी में सीनियर से, कपीस भी पूछ लेंगे, पता लग जाएगा। ऐसा होता है। मैं एक उदाहरण दे के बात खत्म करूंगा, उसको कहते अन्यथा मत लीजिएगा। 14 का चुनाव था, हाँ 14 का। राजेश सुनिएगा भैया, पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक रीजनल पार्टी के पास 2 सीट आई अलायंस में। एक पर उनको खुद ही लड़ना था, ठीक,
एक खाली थी। अब मेरे किसी मित्र ने मुझसे कहा कि भैया फलाने हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने बुलाओ भाई। आए तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हम वहाँ वो सीट अगर हमको मिल जाए तो हम चुनाव लड़ लें। बने बात तो तुमको कोई जानता नहीं। बोले वो जानता कौन किसको, जिसको वो लड़ाएंगे उनको भी कौन जानता है? तो मैंने कहा यार मेरे लिए बड़ा धर्म संकट है। खैर मैंने कहा भाई मैं पूछ के बता देता हूं, मुझे तो जानकारी नहीं। क्या? मैंने पूछा तो उत्तर आया कि नहीं भाई वहां तो किसी एक्स को वाई को किसी को दे दिया है, अब कमिटमेंट हो गया है और मतलब मिष्टान्नम मधुरम प्रेम सब हो गया है। क्या? ये सच्चाई है दोस्त, ये सच्चाई है। इसी तो पेच फंसता है और इसीलिए छोटे दलों के साथ ये समस्या आती है, उनके पास लोग स्थायी नहीं हो पाते, वो बार बार बनते बिगड़ते हैं। इसीलिए आप बाहर के आदमी को रखेंगे तो यही समस्या। बसपा छोटी पार्टी से बड़ी पार्टी हुई और बड़ी से फिर छोटी होने जा रही। उसका कारण यही रहा, उन्होंने उसको इतना एनआरआई पार्टी कर दिया कि हिसाबे किताब नहीं रहा। जो तमिलनाडु में ऑटो पार्ट्स में बना रहा है वो भी उत्तर प्रदेश के किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनाव लड़ सकता है बसपा से। तो जब आपने ऐसी स्थितियां पैदा कर दी तो फिर क्या जो होना था वो हो गया। ये है स्थिति है उत्तर प्रदेश में। आपको अपने कैडर के साथ तो खड़ा होना ही चाहिए, अपने कार्यकर्ता अपने समाज के साथ तो खड़ा होना ही चाहिए। और छोटे दलों को ये धारणा तोड़नी होगी समाज में कि लोग ये माने कि उनसे टिकट आसानी से ली जा सकती है। ये धारणा ठीक नहीं। उनमें गंभीरता तभी आएगी जब वो इस धारणा को तोड़ देंगे पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में, कि उनकी टिकट यूं ही उपलब्ध नहीं। अगर आप पार्टी के प्रति, विचारधारा के प्रति, उनके समाज के प्रति कमिटेड नहीं है तो आपको टिकट नहीं मिल सकती। अभी ये बात नहीं है अग्रवाल, है ना जैनेंद्र, अभी कतई ये बात नहीं। हांगकांग में आप काम करते हो, यहां पटरौना में टिकट मिल जाएगी। कहां के चक्कर पड़े हो? नक्शे में ना देखा हो पटरौना तो भी क्या फर्क पड़ता है? ये समस्या है। राजनीति स्थायित्व का खेल है, स्थायित्व का खेल। बड़ी पार्टी बनना है तो स्थायित्व रखना होगा। ये रास्ता ठीक नहीं, दोपहर में इसके यहां, शाम को इसके यहां, रात में इसके यहां, ये तरीका रहेगा तो फिर बड़ी पार्टी बनना मुश्किल होगा। आपको नफा और नुकसान दोनों झेलने होंगे एक जगह बैठकर। अगर राजनीति कारोबार है तो कारोबार का ही नियम लगाइए ना, और है तो कारोबार। आप हर दिन मोहल्ले में समोसे की दुकान अपनी अलग दूसरे मोहल्ले में शिफ्ट करेंगे तो फिर तो कहीं दुकान स्थापित नहीं हो पाएगी। कम बिके ज्यादा बिके, एक ही जगह रहिए तो कुछ दिन में लोग जान जाएंगे। इसीलिए मैं आज ये विषय लेकर आया, क्योंकि जो दल हैं वो समाज के पिछड़े, बहुत अति पिछड़े वर्ग का, वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका चेहरा है, वो बहुत आशा और उम्मीद के साथ आपके साथ खड़े होते हैं। लेकिन जब उनको लगता है कि नहीं, उनको न्याय नहीं मिला और उनकी ताकत को कहीं गिरमी रख दिया गया, रेहन रख दिया गया, तो वहां से मन टूटता है। चाहे फिर वो अपना दल हो, ओम प्रकाश भाई की पार्टी हो, संजय जी की पार्टी हो, से कोई भी दल हो। जिन वर्ग के लिए आप आए हैं उन वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाइए, राजनीति अपने आप सुधर जाएगी।